बहुत अच्छे संत हैं, मेरे को तो कोई समझ में नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूं। क्या? हमने पानी लोटा में भर के दिया, जल पानी भर के दिया, तो हमने उनसे ये प्रश्न किया तुम्हारे गुरु से, भक्त वाले से, कि देखो हमने इसमें ज्ञान परिपूर्ण भर दिया है, फुल भर दिया है ज्ञान लबालब, अब तुम भक्ति कहां भरोगे इसके अंदर? इसके अंतःकरण में, पात्र में हमने ज्ञान पूरा भर दिया है, अब भक्ति कहां भरोगे? मेरा ये प्रश्न था। तो उन्होंने उस जल को मीठा करके उत्तर ये दिया है कि महाराज मैंने इसमें भरा कुछ नहीं है, आपने जो फीका ज्ञान भर दिया था मैंने उसमें मीठी भक्ति मिला दी है। भक्ति की जो भक्ति रूपी जो रस है, भक्ति रूपी जो मीठा है, वो मिला दिया है मैंने ज्ञान में, और कुछ नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान तब सक्सेस है, सफल है, जब उसमें भक्ति रूपी मिठास हो। अब भैया जलेबी ले आओ, जलेबी हैं, और जलेबी ले आओ खूब कुरकुरी बढ़िया खरी सिकवाए गए, और चाशनी में डालो मत, तो अच्छी लगेगी जलेबी? लगेगी? नहीं लगेगी। जलेबी जब ही अच्छी लगेगी जब हम चाशनी में डालें। हैं, रसगुल्ला बना के ले आओ खूब बढ़िया नरम नरम कूल गोल गोल, और चाशनी में डालो मत, तो वे अच्छे लगेंगे? गुल्ला ही गुल्ला रहेंगे, रस तो रहेगा नहीं। तो जब तक हम ज्ञान में भक्ति का रस नहीं भरेंगे, जब तक वो ज्ञान मीठा नहीं होगा, फीका रहेगा। इसलिए बिना भक्ति के ज्ञान रसहीन है, लंगड़ा है। इसलिए ज्ञानी अगर बनते हो, पूरे ज्ञानी अगर होते हैं जो, उनमें भक्ति भी होती है और भक्त में ज्ञान भी होता है। पर इसमें ये एक बात समझो, या में ज्ञान के बिना भक्ति तो पार कर देगी, क्योंकि भक्ति तो ज्ञान के बिना भी पार कर देगी, लेकिन ज्ञान बिना भक्ति के सफलता नहीं मिलेगी ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान बिना भक्ति के अधूरा है, लेकिन भक्ति ज्ञान के बिना भी पूरी है। क्योंकि भक्ति के बालक हैं कौन? ज्ञान और वैराग्य, भागवत के हिसाब से। तो भागवत के हिसाब से भक्ति के बालक हैं ज्ञान और वैराग्य। इसलिए ज्ञान पूरा मिलेगा तभी, ज्ञान में सफलता तभी मिलेगी जब भक्ति होगी। और भक्ति में सफलता तो मिलेगी, मगर अगर ज्ञान भी हो भक्ति के साथ तो और बढ़िया और अच्छी लगे। कैसी? भक्ति तो है तो भक्ति, लेकिन भक्ति में विवेक नहीं है तो वो अविवेक, अंधी भक्ति मानी जाती है। अविवेक भक्ति है बिना विवेक की। कैसे? उनके ऐसे भक्त मारे खबाए और ज्ञानी मारे बकाए हैं, जो रूखे होते हैं। केवल भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो उन्हें यही पता नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब महाराज जी को परेशानी हो रही है कि 2 लड्डू तो खाए लो, वो अफर गए, तृप्त हो गए, फिर महाराज एक रसगुल्ला तो खा लो। तो ये क्या है? ये अविवेक, ये बिना विवेक की भक्ति है। हाँ, अब भक्ति तो है, भक्ति तो उनके अंदर है कि बहुत महाराज जी कुछ न कुछ खिलाऊं, लेकिन जब तो सोचो का भाला ही तो खाए के बैठे बंद हो, तो तुम फिर 2 रसगुल्ला देते तो खाए, फिर परेशानी होगी, उन्हें कष्ट होगा। तो यानी विवेकहीन भक्ति उतना लाभ नहीं करती। इसलिए भक्ति में भी ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान में भक्ति होना चाहिए। लेकिन जो प्रेमा भक्ति है उसमें ज्ञान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेमा भक्ति जो होती है उसमें तो प्रेम मुख्य होता है, और प्रेम वह है भगवान और भक्त। यानी मैं भगवान को कितना दे दूं और भगवान हम उन्हें कितना दे दें, यानी प्रेम में लेना तो होता ही नहीं। तो प्रेमा भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वैदिक भक्ति है उसमें ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि वैदिक भक्ति में तो जैसे आप पूजा कर रहे हो, अगर कोई अनुष्ठान करा रहे हो, वहां प्रेमा भक्ति से बात नहीं बनेगी, वहां वैदिक भक्ति से बात बनेगी, वहां विधि से बात बनेगी। अगर कोई विधि ब्राह्मण गड़बड़ कर देता है तो ये जयमान को परेशानी होगी। इसलिए वैदिक भक्ति में कोई आप अनुष्ठान करवाओ तो भैया आज पंडित ढूंढ ली, जब अनुष्ठान करवाओ, ऐसे इधर उधर से पकड़ ले आए तो वो अनुष्ठान अच्छा नहीं होगा। इसलिए अनुष्ठान करवाना है तो अच्छे पंडित से करवाना है, और जो भगवान से मिलना है तो फिर पंडिताई की जरूरत
नहीं है। भगवान तो प्रेम से ही मिल जाएगा, लेकिन अनुष्ठान प्रेम से नहीं होगा, अनुष्ठान तो विधान से होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भक्ति दोनों प्रकार की है, भक्ति प्रेमा भक्ति भी है और वैदिक भक्ति भी है। एक भक्ति में ज्ञान, लेकिन प्रेमा भक्ति में ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्ञान है उसमें तो भक्ति की जरूरत है, बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है। तो गुरुजी ने समझाया तो शिष्य समझ गए और अब अपने आराम से मिल गया उनको। अब कुछ लोगों को तो यही पता नहीं है कि भगवान भी है कि नहीं। अब ऐसे कंफ्यूजन, जो ऐसे लोग हैं जिन्हें यही कंफ्यूजन है कि भगवान है कि नहीं। एक महात्मा जी थे, तो एक महात्मा जी ने एक गांव में कथा कही, तो उस गांव वालों को उनकी कथा बड़ी अच्छी लगी। उन्हें महाराज जी अब आप जो है हमें कथा सुनाओ। अब महाराज जी ने कही ठीक है सुना तो दे, बोले एक बार और सुना। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम कथा सुनाएंगे, लेकिन एक प्रश्न पूछेंगे तुमसे। क्या प्रश्न? प्रश्न ये पूछेंगे कि ये बताओ भगवान है कि नहीं है? बताओ भगवान है कि नहीं। अब उन्होंने सोचा क्या कहें, अगर ये कह देते हैं क्या कहें। बोले महाराज भगवान नहीं है। बोले नहीं है? बोले नहीं। बोले नहीं है तो फिर किसको कथा सुनाए? जब भगवान है ही नहीं तो कथा किसकी सुनाए? ये लोग चले आए, महाराज जी उठ के बोले भगवान ही नहीं है तो किसको कथा सुना। दूसरे दिन फिर गांव वालों ने इकट्ठा मंडल किया, बोले महाराज बात नहीं बनी, महाराज जी तो चले गए, लेकिन कथा इन्हीं से सुननी है। बोला तो ठीक है आज क्या कहेंगे। बोले आज भगवान यदि प्रश्न, महाराज जी यदि प्रश्न पूछे कि भगवान है कि नहीं, तो ये कहना है। कल तो कह दिया था नहीं है, आज कहना है। ठीक है, फिर उन्होंने वही प्रश्न किया दूसरे दिन। बोला हाँ कथा सुनाएंगे आपको, बताओ भगवान है कि नहीं। बोले हैं। हाँ तो हैं तो फिर कथा सुन के क्या करोगे? जब भगवान तुमने पता कर लिया कि भगवान है तो फिर उन्हीं का भजन करो। उन्हीं यही के लिए कथा सुनाई जाती है कि भगवान को भजन करो, भगवान है ये तो तुम्हें मान रही है तो भजन करो। फिर भी चले आए ये लोग, आज भी कथा सुनने को नहीं मिली। तीसरे दिन उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो आज महाराज जी से और कहो कि आज महाराज हो रहा, कल हो रहा मेरे पास, कल हम बताएंगे सही। तो ठीक है महाराज जी कल हो रहा ना, ठीक है आ गए। बोलो बताओ भगवान है कि नहीं। अब आधे लोग कहने लगे हैं, क्योंकि रात में उन्होंने मीटिंग कर ली, आधे कहियो हैं आधे कहियो नहीं है, कथा तो मिले सुनने को। तो आधे कहने लगे हैं और आधे कहने लगे नहीं है। अब महात्मा जी बोले तुम्हें आपस में ये बताना है तो कथा का सुनोगे। जब तुम्हारे अंदर आपस में ही संगठन नहीं है, आपस में तुम्हारे पास वो नहीं है, शांति नहीं है, आपस में ही समता नहीं है, तो कथा तो समता वाले को सुनाई जाती है। तुम आपस में लड़ोगे, कथा का सुना। दूसरी बात यह है कि जो लोग मान रहे हैं कि भगवान है, वो लोग उन्हें बता दे जो ये मान रहे हैं कि नहीं है, बस कथा हो गई। जो लोग मान रहे हैं कि भगवान है वो उन्हें बता दे जो कह रहे हैं नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग तो यही नहीं कन्फर्म कर पाते कि भगवान है कि नहीं। तो फिर ऐसे लोगों को फिर क्या सुनाया जाए? भक्ति सुनाई जाए कि ज्ञान सुनाए? जब तक स्थिरता नहीं आएगी किसी चीज में, जब तक हम दृढ़ता नहीं आएगी मेरे मन में, तब तक हम कोई साधन नहीं कर पाएंगे, न भक्ति और न ज्ञान। तो अब दृढ़ता इन दोनों में जरूरी है, यानी विश्वास, क्योंकि भक्ति में भी विश्वास जरूरी है और ज्ञान में भी। ज्ञान में जैसे गुरु ने तुम्हारे ने कोई साधना बताई, अब तुम्हें बाप विश्वास ही नहीं है तो पहुंचोगे कैसे वहां? जैसे भक्ति में विश्वास है ऐसे इसमें भी विश्वास काम करता है, क्योंकि जो गुरु साधना बता रहे हैं उस पर विश्वास करके वो साधना करो। तो यह में 4 हैं, ज्ञान में भी 4 हैं, 4 स्तंभ ज्ञान के हैं और 4 भक्ति के हैं। भक्ति के हमने आपको 4 स्तंभ बताए। कौन कौन से भक्ति के 4 हैं? पहला है श्रद्धा, दूसरा है विश्वास, तीसरा है सेवा और चौथा है सत्संग। ये 4 आपको। अब 4 ज्ञान में है। ज्ञान में कौन है? भक्ति के तो आपको हमने 4 बताए, अब 4 ज्ञान के हैं। ज्ञान में है 4 सेवा, वो सम,
पहला है इसमें सम। सम यानी समता। ये निश्चित कर लो कि भगवान हैं, ये अंदर से भावना बन जाए, समता आ जाए। जहां समता आ गई, समता का मतलब ये है सुख और दुख दोनों में समान रहो। यानी ज्ञानी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी तो ये मानता है जो भी है सुख है तो हमेशा नहीं रहेगा, दुख है वो भी हमेशा नहीं रहेगा, और मैं न सुखी हूं न दुखी हूं, सुख दुख तो हमारे मान्यता है हमारी। तो जो इस भाव से जानता है वो न सुख में सुखी होगा न दुख में दुखी होगा। कि सुख दुख तो हमारी मन की कल्पना है। सुख दुख अगर देखा जाए, एक शब्द में कहा जाए तो सुख क्या है दुख क्या है। लोग कहते दुख है सुख, अरे वे बड़े दुखी है, वो सुख दुख है क्या। एक शब्द में यदि बताया जाए तो सुख दुख क्या है। मैं चाहता हूं यानी जो मेरे मन की जो होते रहे वह सुख है। हमारे काम हमें अनुकूलता मिलती रहे वह सुख है, और प्रतिकूलता दुख है। हम सुख दुख और है क्या, प्रतिकूल। हमारे प्रतिकूल कोई क्रिया होती है वो दुख है, और हमारे अनुकूल होती है वो सुख है। और क्या, तो अनुकूल और प्रतिकूल ये सब हमारी ही तो मान्यता है दोनों। सुख दुख भगवान के बनाए नहीं है, सुख दुख हम नहीं बनाए। जो जिसको हमने प्रतिकूल मान लिया वो दुख है, जिसको अनुकूल मान लिया वो सुख है। और ज्ञानी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों को एक ही समझते हैं। तो सुख मिल जाए तो भी सुखी, और दुख मिल जाए तो भी सुखी, दुखी नहीं होते वो। हाँ, सुख दुख में दोनों में समान रहते हैं ज्ञानी, जिसको कहते हैं सम। सम का मतलब है सुख दुख दोनों। अब उन्होंने कहा सुख दुख कैसे, उन्होंने कहा मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। भाई मिल गया तो ठीक और नहीं मिल गया तो ठीक। तो संत बोले तो ऐसे तो कुत्ते हुए। हाँ, भाई मिलेगा तो खा ले, तो नहीं मिलेगा तो नहीं खा ले, तो क्या मतलब हो रहा। तो ये इसका मतलब संतोष नहीं। समता ये है कि सुख दुख में दोनों में समान, और संतोष दूसरा नंबर है फिर संतोष। समता का मतलब है सुख दुख, और संतोष का मतलब है जो कर्म के बावजूद जो मिल जाए उसका नाम है संतोष। हाँ, संतोष का मतलब यह है कि कर्म के बाद, कर्म जो हम कर रहे हैं उसका जो फल मिल रहा है। अब जैसे मान लो कोई आप कर्म किया आपने और उसका आपको फल मिला कम कैसे मान लिया। पहले मैंने उसके उपेक्षा उसके बारे में सोच ज्यादा लिया। आज मैंने ये मेहनत करी है, इसके कम से कम 100 रुपए तो मिलेंगे, और मैं उसने 50 ही दिए, तो दुख होगा ना। तो समता संतोष हुआ है कि 100 मिले तो 50 मिले तो भी सुखी। भाई इतना ही प्रभु की इच्छा, इतनी क्योंकि इतना ही मैंने काम किया है, बहुत दे दिए। ये तो काम तो हमारा 25 का ही था, हमें 50 मिल गए, इसका नाम है संतोष। जो मिल जाए, सुख मिल जाए तो सुखी, और दुख मिल जाए तो और सुखी। क्योंकि जो मन की इच्छा पूरी हो जाए तब तो सुख, और नहीं भाई तो दुख। लेकिन समता संतोष उसे कहते हैं कि मन की इच्छा पूरी हो गई तो सुखी है ही, और नहीं पूरी हुई तो और सुखी हो, यानी तो और अच्छा। पूरी है गई तो अच्छा, नहीं पूरी हुई तो और अच्छा। क्योंकि जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई इसका मतलब भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा मेरे से अच्छी होगी। वो तो हमें इससे भी ज्यादा देना चाहते होंगे। जो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई इसका मतलब भगवान की इच्छा है, वो हमें इससे ज्यादा देना चाहते होंगे। इसलिए उसमें भी संतोष, उसमें भी सुखी होना चाहिए, समानता। इसका नाम है संतोष। तो ज्ञान में पहला ज्ञान का विषय है सम यानी सुख में भी सुखी, दुख में भी सुखी, मान में भी सुखी, अपमान में भी सुखी। अब अपमान किसका होता है, शरीर का। और ज्ञानी अपने को शरीर मानते ही नहीं, तो सुखी दुखी क्यों होंगे। सुख दुख तो शरीर का है। और ज्ञानी जो सच्चे ज्ञानी है वो अपने को शरीर नहीं मानते। मैं कौन हूं, ज्ञान का विषय है मैं कौन हूं, जगत क्या है। ये अध्यात्म का सार है। ये अध्यात्म पूरा सार है। मैं कौन हूं और जगत क्या है, ये सार है अध्यात्म। जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, फिर ज्ञान का पंथ जो है, ज्ञान के पंथ में ये सबसे मुख्य विषय यही समझ आया जाता है ज्ञान के बारे में। जो ज्ञान का पंथ होता है
उसमें यही समझाया जाता है कि मैं कौन हूँ, यानी तुम कौन हो, शरीर क्या है, संसार माया क्या है, भक्ति वो इंद्रियां क्या है, प्रपंच क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या, इस तरीके की जो समझाया जाता है विषय वो ज्ञान है। और भक्ति में ये कुछ नहीं समझाया। भक्ति में दो ही चीजें बताई जाती हैं कि मैं यानी भक्त कौन है और भगवान क्या है, यानी मैं क्या हूं और भगवान क्या है। तो मैं स्वामी, मैं सेवक हूं और भगवान स्वामी है, बस यही समझाया जाता है भक्ति में। और ज्ञान में भी मैं कौन हूं और जगत क्या है, दो ही चीजें इसमें समझाई जाती हैं और दो इसमें, यानी ज्ञानी भक्ति में भेद कुछ नहीं है, एक ही रास्ता, एक ही मंजिल है, रास्ता दो है। जाको मन जहाँ अच्छा लगे वही में चले जाओ। न ज्ञान छोटा है न भक्ति छोटी है, दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ही एक लक्ष्य पे पहुंचाते हैं, एक ही रास्ते पे दोनों पहुंचाते हैं। अब ज्ञान के जो चार बताए थे, दो का तो मैंने व्याख्या कर दी, कौन कौन सी, एक सम और संतोष।